नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आज आपसे फिर मिलने आया हूँ। थोड़ी सी हमारे कानून की जानकारी दोबारा देने आया हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप भी समाज में बदलाव का एक हिस्सा बन सकते हैं। आपकी वजह से, आपकी एक एप्लीकेशन की वजह से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि समाज में गलत हो रहा है, कोई नियम गलत है, कोई कानून ऐसा भारत सरकार से या राज्य सरकार से बना है जिसके नुकसान हो रहे हैं, मानव जाति को नुकसान हो रहे हैं, समाज पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, तो आज हम बात करने आए हैं PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। जनहित याचिका इसको कहते हैं। इसको और छोटा किया जाए तो जहिया भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि एक आम आदमी यानी समाज में रहने वाले आप और हम समाज में बहुत बड़े बदलाव का कारण कैसे बन जाते हैं। आपने बहुत सारे कानून सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुने होंगे, बहुत सारे बदलाव देखे होंगे, वह इस जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जहिया के जरिए ही हो पाते हैं। यदि भारत सरकार यानी केंद्रीय सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उसका हमारे मानव समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है तो आप उस प्रभाव को कैसे दूर कर सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, जहिया के माध्यम से। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि एक PIL जनहित याचिका कैसे लगाई जाती है, उसके क्या लाभ हैं, उससे समाज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और उसके जनक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक बात आती है कि कोई भी कानून, चाहे वो उस केंद्र सरकार का हो या स्टेट का हो, अगर किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है यानी कि भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देता है और आम आदमी को परेशान करता है, तो आपके पास क्या हक है? आपके पास एक राइट है जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको दिया गया है, हमारे कानून द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको मिला हुआ है, वह है जनहित याचिका। जनहित याचिका के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से आप समाज में हो रहे गलत कार्यों को रोक सकते हैं, उनमें बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। आप उन नीतियों को बदलने में समाज की सहायता कर सकते हैं, भारत सरकार की सहायता कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई कानून ऐसा है या कोई नीति ऐसी है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा मिल रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से आप उस समाज को सुधार सकते हैं, उस गलत नीति को सुधरवा सकते हैं, उसमें और अच्छा प्रावधान आ सकता है जिससे समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो सके और हमारा समाज और खुशहाल हो सके। तो दोस्तों, समाज में सुधार लाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिकाओं का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समाज में किसी ऐसी कुरीति को या समाज में ऐसे सुधार को लाना चाहते हैं तो आपके लिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका यानी जहिया एक शस्त्र के समान है जिसका प्रयोग करके आप कानून में सुधार ला सकते हैं, समाज में सुधार ला सकते हैं, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए आज इस बारे में जानते हैं कि PIL जनहित याचिका जहिया कैसे लगाई जा सकती है, इसको कौन लगा सकता है और कौन नहीं लगा सकता है। आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जनहित याचिका PIL जहिया एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा माध्यम है जिसे कोई भी आम आदमी कोर्ट में लगा सकता है। दोस्तों, जनहित याचिका की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भारत का एक आम नागरिक लगा सकता है, उसका भारतवासी होना जरूरी है। PIL एक समाज सुधार के लिए है, एक बहुत अच्छा शस्त्र है जिसको हम समाज के सुधार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का कोई भी भारतवासी इस PIL को हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है। उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। वह चाहे तो वो स्पीड पोस्ट के द्वारा यानी कि किसी भी तरह की डाक सेवा के द्वारा वह सुप्रीम कोर्ट या अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगा सकता है। यहाँ एक बात जानने की है कि क्या जो भी व्यक्ति जनहित याचिका यानी PIL लगा रहा है हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसका कोर्ट जाना जरूरी है? तो नहीं दोस्तों, उसका कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। वह चाहें
तो कोरे कागज़ पर एक अपनी एप्लीकेशन लिखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट और अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगा सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, हमारा एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेकर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस पर काम करता है, जिसमें कई बार एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सुओ मोटो लेता है और उन स्वतः संज्ञान की वजह से समाज में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे महिला सशक्तिकरण में बदलाव हुआ, बाल मजदूरी में बदलाव हुआ, मजदूरी में बदलाव हुआ, कारागार के नियमों में बदलाव हुआ, शहरी विकास में बहुत सारे फायदे हुए, हमारे पर्यावरण को बचाने में इन PILs यानी जनहित याचिकाओं का बहुत बड़ा हाथ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ है, एजुकेशन क्षेत्र में PILs का बहुत बड़ा हाथ है, राजनीति को साफ करने में PILs यानी जनहित याचिकाओं का बहुत बड़ा हाथ है, लोक नीति में, ह्यूमन राइट्स में, चाइल्ड राइट्स में, मानवाधिकारों में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर PIL के माध्यम से बदलाव देखने को मिला है और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर एक बात है कि क्या PIL को मान्यता है? दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में, हमारे कानून में PIL की कहीं कोई परिभाषा नहीं है। हमारे एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे मानव समाज को सुधारने के लिए, उस समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए, नियम कानून को और अच्छा बनाने के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार के नियमों को बदलने के लिए और बेहतर बनाने के लिए यह PIL जनहित याचिका जहिया सुप्रीम कोर्ट की हम भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी देन है। दोस्तों, जस्टिस PN भगवती जी इस PIL यानी जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जहिया के जनक माने जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में समाज को बेहतर बनाने के लिए एक सिंपल कोरे कागज पर एप्लीकेशन का प्रावधान बनाया। अब मैं आपको PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जहिया के कुछ लाभ बताता हूं, जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जिससे आप समाज में बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। आपकी एक जनहित याचिका PIL भारत में समाज को और बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, PIL का सबसे बड़ा फायदा यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकार का निजी उपक्रम, मानव समाज या जनहित में बाधा होती है तो न्यायपालिका में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। PIL से एक आम आदमी को ऐसे अधिकार मिलते हैं जिनके बारे में वह सोचता नहीं है। आपकी एक अच्छी सी पहल बहुत सारे भारतवासियों के लिए एक अच्छा कदम बन जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका सबसे बड़ी वार करता है भ्रष्टाचारियों पे। PIL के माध्यम से आप किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत कोर्ट को कर सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट, हमारे एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप एक चिट्ठी लिख सकते हैं, एक जनहित याचिका लगा सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचारी भी बहुत डरते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जाननी बहुत आवश्यक है कि PIL कौन लगा सकता है। PIL कोई भी भारतवासी लगा सकता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए PIL नहीं लगा सकते हैं। आपके PIL लगाने का मकसद जनहित में होना चाहिए, यानी कि लोकहित में होना चाहिए। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की PIL अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाई जा सकती। उस PIL का जनहित में होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ बात आती है कि क्या PIL की पैरवी आप खुद कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी PIL की पैरवी खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा, यदि आप किसी वकील को हायर कर लेते हैं तो क्योंकि वकील साहब को, एडवोकेट साहब को कानून की बारीकियों के बारे में, उनके विषय के बारे में पता होता है, तो आपको अधिक सहायता मिल जाती है। अगर आप PIL पर खुद बहस करना चाहते हैं तो मेरी ये अपनी राय होगी कि आप किसी न किसी वकील साहब से इस विषय पर ज़रूर बात कर लें, ताकि आपको PIL दायर करने में या उस केस को आगे तक बढ़ाने में दिक्कत ना महसूस हो। यदि आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो एक वकील साहब को हायर करें, अच्छे वकील साहब को, एक अच्छे एडवोकेट को हायर करें, जिससे आपको अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने में सहायता मिलती है और कानून की बारीकियों को जानने में
मदद मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि क्या जो एप्लीकेशन हम जनहित याचिका में कोर्ट को भेजेंगे वह स्वीकार होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ एक बात जानने की है कि हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपकी जनहित याचिकाओं को पढ़ते हैं, उनके साथ भेजे गए सबूतों को ध्यान से देखते हैं। चीफ जस्टिस ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी या कौन सी जनहित याचिका हमारे मानव समाज के लिए सहायक है। उन याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है और जिनमें निजी स्वार्थ झलकता है उन याचिकाओं को निरस्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने PIL के बारे में जाना, जनहित याचिका के बारे में जाना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, मैं आपसे बार बार मिलता रहूँगा। धन्यवाद।